गवर्नमेंट के जीआर निकलते सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी में निकल, इंग्लिश में तो लैंग्वेज के अंदर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर जाते हैं मूर्खता सरीका, अरे बोलते हैं मराठी बोलो मराठी बोलो मराठी बोलो मराठी बोलो। अरे भाई उनके जो स्टाफ है, कोई तमिल से आया, कोई एमपी से आया, कोई यूपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, हर प्रांत के लोग वहां पे काम करते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज है हिंदी भाषा, हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज। ये अबू आजमी एक नालायक इंसान है, इनको तो फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना चाहिए ऐसे देशद्रोही इंसान को। कांग्रेस का ऑफिस अकबर रोड के ऊपर है, ये कांग्रेस ने इन लोगों का महिमा मंडित किया है। वो इंदिरा फिरोज खान, वो जो देश के प्रधानमंत्री थी, वो तो बाबर के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने को गई थी। हमारे गीता में क्लियर कट लिखा है, राज्य केवल क्षत्रियों ने करना, जो काम योगी कर रहे हैं वो काम मोदी नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू संगठन, हमारे सबकी वही गुस्सा है, अरे आप हिंदू के लिए काम करो ना। आपको हिंदू मुसलमान दंगे होते तो खतना के ऊपर बैन डालो, चड्डी खोल के देखते हैं, वहां पे बांग्लादेश में वही हो गया। वो डेरर से वो डिसीजन लेते हैं, जैसे योगी जी ले रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। उन्होंने केंद्र को पूछा नहीं है शहर का नाम बदलने के लिए, उन्होंने केंद्र को पूछा नहीं है कुंभ मेला के टाइम में कैसे डिसीजन लेना है, क्या लेना है। उन्होंने अपने दम के ऊपर सब किया है। राज करने के लिए और युद्ध लेने के लिए साम दाम दंड भेद, ये नीति अपनाना पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल स्वभाव है हमारा, मच्छर दिखे तो हम मार डालते हैं, खटमल दिखे तो तुरंत मार डालते हैं हम। ये नीति नहीं है देवेंद्र जी के अंदर। ये जो मनसे है, ये मनसे के ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए उसके अंदर। ये भाषा का वजह से तो वाद निर्माण कर रही है, लोगों के माथे भड़का रही है, उनके अंदर जहर उत्पन्न कर रही है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर 3 लैंग्वेज है, शालेय एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर। उसमें हिंदी कंपलसरी है, बिल्कुल, मराठी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। अरे तुम इंग्लिश का क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा, तो भाषा का तुम क्यों चाट रहे हो राज ठाकरे? तुम भाषा का विरोध क्यों कर रहे हो? हिंदी में बात किया तो उसको मार रहे, पीट रहे, मराठी में बोल, मराठी में कैसे क्या बोलेगा? जिसको मराठी लैंग्वेज नहीं आती कैसे क्या बोलेंगे उसके अंदर? कल तुम सुधीर जी तमिलनाडु के अंदर गए, तुमने वहां पे मराठी लैंग्वेज बोली तो तुमको वो अगर पीटे तो तुमको कैसा लगेगा? सभी के ऊपर मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों ने बैंक में जाके दंगे उत्पन्न किए हैं, उनके खिलाफ में पुलिस केस ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा महाराष्ट्र ये हिंदी भाषिक है, हमारा महाराष्ट्र ये मराठी भाषिक है, हमारा महाराष्ट्र ये अंग्रेजी भाषिक है। ये 3 भाषा स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 3 भाषा का ये महाराष्ट्र है। हकीकत है, जो है तो हकीकत है। मनसे ने विरोध करना है तो फिर वो स्कूल के सामने जाके क्यों नहीं विरोध करती है? वहां से हिंदी भाषा हटाओ, वहां से इंग्लिश भाषा हटाओ, वो इंग्लिश में लिखा है, वो इंग्लिश चलती है तुमको। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कवि है, उन्होंने लिखा है कि फिर चीखते, फिर बदहवास चेहरे फिर रहे हैं, फिर रचे जा रहे हैं षड्यंत्र गहरे, हवाओं में न जाने कौन सा खुमार छाया है, लगता है कि इस साल फिर चुनाव आया है। अक्सर जब चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि बयान तेज हो जाएंगे, पक्ष और प्रतिपक्ष में इस तरह से जहरीली बातें कही जाने लगेंगी, इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगेंगे जिसका सामान्य जनों से कोई वास्ता नहीं होता। महाराष्ट्र में आज की अगर वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य को देखें तो यही सब कुछ हो रहा है। सवाल शुरू हो रहा है औरंगजेब की कब्र से कि क्या औरंगजेब की कब्र को रखना चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं संविधान के औचित्य पर, जो वक्फ बिल आया है, जो विधेयक आया है उसके ऊपर, और इसके साथ ही मुंबई में मराठी भाषा की सख्ती के ऊपर चल रहे मनसे की गुंडागर्दी पर। ये तमाम गंभीर सवाल हैं और आज इन गंभीर सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, महाराष्ट्र करणी सेना के चीफ ठाकुर अजय सिंह सेंगर साहब। सेंगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने देखा होगा कि पूरा 1 महीना, लगभग मार्च महीना, तो महाराष्ट्र में चर्चा चल रही थी कि औरंगजेब की कब्र रखी जाए या उसे निकाल दिया जाए। अपने अपने बयान थे, अपने अपने तर्क थे, अपने अपने मुद्दे थे।
है, जी। वो विवाद आपको कितना सही लगा? देखिए, मैं इस बारे में एक अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। मैं लादेन को पाकिस्तान में जाके मार दिया उन्होंने, लेकिन उन लोग उस लादेन की बॉडी वहां पे नहीं रखी उन्होंने, पाकिस्तान ने, क्योंकि उनको मालूम है इसका उदात्तीकरण हो जाएगा, ये लादेन का कल्चर के, उसकी कब्र बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, इसलिए उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र के अंदर फेंक दिया। वही वही नीति हमारे देश के होना चाहिए। जिन्होंने हमारे वीर संभाजी महाराज को टुकड़े टुकड़े करके मारे हैं, उनको इतना निर्दयी तरीके से उनकी हत्या की है, और उनकी कब्र हमारी भूमि के अंदर रखा, ये कितना बड़ा पाप है। ये राष्ट्र, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उसके बारे में तो वो राष्ट्रद्रोह तो कांग्रेस ने किया था, उनकी कब्रों के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे थे, सब कर रहे थे। अभी तो बीजेपी का सरकार है, वो कब्रों को उठा के फेंक डालना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और कुछ राजनेता कहते हैं कि वो एक निशानी होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी को यहाँ पे गाड़ दिया है। ये कौन सा तर्क है आपका? आपको मुसलमान वोट चाहिए, राज ठाकरे को मुसलमान वोट चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमान वोट चाहिए, उसी के लिए चालू है। अरे जिस औरंगजेब ने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने बाप की हत्या किया, अपने बच्चे की हत्या किया, अपने भाई की हत्या किया, वो मुसलमान भी औरंगजेब नाम नहीं रखते हैं। ये इतिहास है। वो संत नहीं थे, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं थे, वो तो खलनायक थे। और जिन्होंने इस हिंदुस्तान के ऊपर, लोग कहते हैं कि वो राज किया, राजनीति कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका कारकिर्द बहुत छोटी है उनके अंदर उसमें। हमारे कुछ लोग गद्दार लोग उनको जाके मिले थे, उसी की वजह से उनका नाम बड़ा हो गया आज। आप देखिए, विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वो अबू असीम आजमी ने कहा कि उसने हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए बहुत सारा काम किया है। हालांकि उनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन मुद्दा तो गरमाया रहा कि वो उसको एक नायक के तौर पर पेश करने की कई कोशिश की। ये अबू आजमी एक नालायक इंसान है, इनको तो फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना चाहिए, ऐसे देशद्रोही इंसान को। तुरंत इसको जैसे खटमल मच्छर मिले तो हम फटकर मार डालते हैं। जो देश के खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में, हमारे महापुरुषों के बारे में ऐसा कोई वक्तव्य करता है, उनको तुरंत, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर उनके कानून के हिसाब से, उनको जो शरीयत कानून के हिसाब से भर चौराहे के ऊपर उनको टांग देना चाहिए उनको। अब आपने शरीयत का नाम ले लिया तो मैं थोड़ा सा उसमें भी आपसे पूछ लेता हूँ। असंख्य ऐसे देश हैं, 150 से ज्यादा देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, वहां पर इस तरह की परंपराएं नहीं, लेकिन भारत में अजीब अजीब परंपराएं तैयार करने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप इसे औरंगजेब को ले लो, या दिल्ली में जो कई शहरों के नाम बदलने को लेकर, कई सड़कों के नाम बदलने को लेकर, इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर तमाम चर्चाएं चली, लोग अलग अलग तरीके के समर्थन दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे एक दुर्भाग्य की बात है, जो कांग्रेस का ऑफिस अकबर रोड के ऊपर है, ये कांग्रेस ने इन लोगों का महिमा मंडित किया है। वो इंदिरा फिरोज खान, वो जो देश की प्रधानमंत्री थी, वो तो बाबर के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने को गई थी। ये कांग्रेस ने इस आतंक को जन्म दिया है देश के अंदर, कांग्रेस जिम्मेदार है उसके अंदर। ये जो सड़कों का नाम और शहरों का नाम बदल, वो तो पहले बदलना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है। अभी योगी जो काम कर रहे हैं, हमारे गीता में क्लियर कट लिखा है, राज्य केवल क्षत्रियों ने करना। जो काम योगी कर रहे हैं वो काम मोदी नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू संगठन, हमारे सबकी वही गुस्सा है। अरे आप हिंदू के लिए काम करो ना। आपको हिंदू मुसलमान दंगे होते तो खतना के ऊपर बैन डालो, चड्डी खोल के देखते हैं, वहां पे बांग्लादेश में वही हो गया। तुम ऐसे धार्मिक भेद किए वाले कानून क्यों पैदा कर रहे हैं? सरकार, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? नहीं, मैं वक्फ बोर्ड पर वोट पाऊंगा। आपने एक सवाल जो पैदा कर दिया कि भाई उनको हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। देश का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि सेक्युलर, 1976 में जो इंदिरा गांधी जी ने जो ये संविधान संशोधन कराया था, उसमें यही कहा गया था कि सेक्युलर देश है तो वहां पर एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर काम नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, सेक्युलर यानी शुद्ध हिंदी के अंदर उनको धर्म निरपेक्षता कहते हैं। 1976 को इंदिरा गांधी ने 42वीं घटना दुरुस्ती की थी। उस समय आनी बानी का समय था, उस समय की बात है। और देश का संविधान, उसका प्रस्तावना चेंज हो गया पूरा। बोले तो जो चेहरा था, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी देश के संविधान की, उन्होंने सेक्युलर कर दिया, धर्मनिरपेक्ष कर दिया। जिस दिन धर्मनिरपेक्ष संविधान हो गया, उसी दिन सभी धार्मिक कानून ये निरस्त हो गए हैं, ये नष्ट हो गए हैं। उसी दिन ये वक्फ बोर्ड का कानून भी ये होना चाहिए था, नष्ट होना चाहिए था। अच्छा, वक्फ बोर्ड पर जो भी संशोधन विधेयक आया है, आप देखे होंगे कि संसद में खूब हंगामा चल रहा है उसको लेकर, आज भी उसके ऊपर डिबेट चालू है। आपको लगता है कि ये वक्फ विधेयक में जो बदलाव है ये सही है? नहीं, ये बदलाव लाने की क्या जरूरत थी? वो विधेयक नष्ट करने का था, उनको जीवित रखने के क्या फायदा? आप दोबारा वोट बैंक की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी पे हमारी, तो बीजेपी अभी क्या सुधारना करने की जरूरत थी?
मैं अगर कांग्रेस उसमें बदलाव लाती तो एक अलग सवाल उठता था। आज तो जो बीजेपी है वो इस तरह का बदलाव ला रही है, बहुमत की सरकार बदलाव रही, तो वो आप बदलाव को क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बदलाव देखो, देश का संविधान, हमारा देश संविधान के तरफ अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष है। फिर एक धार्मिक कानून क्यों? वो वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कि वो बॉडी के ऊपर केवल मुसलमान ही चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे मंदिरों का पैसा तुम लेते हो, हमारा सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट वाले मुसलमानों को उपचार के लिए पैसे देते हैं। हमारा जो हजारों करोड़ का पैसा देश की तिजोरी में जमा होते हैं, उसमें मदरसे को पैसे जाते हैं, उसको चर्च में पैसे जाते हैं। फिर ये कौन सी तुम्हारी धर्मनिरपेक्षा? सबको कानून समान होना चाहिए। ये विधेयक की बीजेपी ने नष्ट करना जाना चाहिए था, यानी रद्द, यानी कैंसिल करना बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि बीजेपी ये कौन सी ये अल्पसंख्यक का क्या बोलते हैं उसको ये कर रही है। हाँ, अरे एक तरफ सीए है तो सरकार ने कहा कि मुसलमानों के हित में, उस पर भी खूब मुस्लिम कम्युनिटी ने खूब बवाल उठाया। अब बीजेपी अगर खुद इस संविधान को बदलाव कर रही है, आप कह रहे हैं कि ये बदलाव की जरूरत ही नहीं, इसको रद्द कर देना चाहिए था। क्यों रद्द कर देना चाहिए था? नहीं, ये धार्मिक कानून है ना। जब हम कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जब हम कहते हैं कि हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उस संविधान के सम्मान के लिए परभनी में दंगे हो गए, उस सम्मान के संविधान के लिए तुम्हारे संभाजीनगर में दंगे हो गए। बिल्कुल, संविधान को हाथ में लगाया तो कुछ विशिष्ट वर्ग जो खास रहता है वो उसके बोले तो ये करते हैं कि अपमान ना हो उनका। हाँ, सही बात है, उनकी अपमान होना नहीं चाहिए। फिर ये तो सुधारना करना बोले तो ये एक प्रकार का अपमान हो गया देश के संविधान का। ये नष्ट करना चाहिए था। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है ये रद्द करना चाहिए था, कैंसिल करना चाहिए था। तो ये बीजेपी क्यों कर रही है? नहीं, मेरे समझ में आता नहीं। उन्होंने तो ईद के दिन में भी बांटे। आज तक कांग्रेस के ऊपर अक्सर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। अब तो जो बीजेपी कर रही है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए क्या है, हर धर्म की नींव रखे वाली है। जैन धर्म जैसा अहिंसा प्रधान धर्म है, जैन धर्म की प्रभाव से हिंदू भी अहिंसक बने वाला है। अहिंसा गुण उनके डीएनए के अंदर चले गए हैं। रही बात दूसरी बौद्ध धर्म की, तो वो तो ऑलरेडी अहिंसा उनका तत्व ही है धर्म का। इस अहिंसा की वजह से हमारे जो बैठे हैं, जो नॉन क्षत्रिय लोग बैठे हैं, सिर्फ हिंदू के अंदर, क्षत्रियों के अंदर हिंसा है कि वो देश रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए वो हिंसा का सहारा लेता है। ये सही है, होना ही चाहिए था। खटमल बसे या मच्छर बैठे तो उनको मारना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये क्षत्रियों का एक वर्णन है, बोले तो उसके डीएनए के अंदर है करके देश की गीता ने भी कहा है, हमारे दो सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ गीता ने कहा है कि राज्य कारभार केवल क्षत्रियों ने करना। इसलिए हमारा ये अखंड हिंदुस्तान जीवित रहा। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों की, मुसलमानों की संख्या बढ़ती रही तो हमारे में से 27 भूभाग अलग हो गए, टुकड़े भर के देश के अंदर। उसमें आप कहते हैं कि सिर्फ क्षत्रियों को राज करना चाहिए, तो बाकी कम्युनिटी कहाँ है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान कहता है। नहीं, देखो आपको पता है हमारा देश का जो राष्ट्रपति भवन है उसमें हर साल एक एडवर्टाइजमेंट निकलती है। उस एडवर्टाइजमेंट में अंदर क्लियर कट लिखे वाला रहता है कि राष्ट्रपति इनकी ये भवन के लिए और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भर्ती करना है। सुरक्षा के अंदर ऑफिसर लोग हो गए, कर्मचारी, ये बॉडीगार्ड हो गए, भर्ती करना है। उसमें केवल राजपूत, जाट और सिख इन्होंने एप्लीकेशन करना है। अच्छा, ऐसा है। और कौन के अंदर लिखे वाला रहते हैं, कृपया एससी और एसटी ने, प्रवर के लोगों ने एप्लीकेशन ना करें। ये मुद्दा सुधीर जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि इन जो 3 जातियां है, ये जाट, क्षत्रिय और जाट, राजपूत और सिख, इनके अंदर मार्शल यानी सैनिक के गुण है। उनके ऊपर प्रचंड विश्वास है। देश के संविधान ने भी विश्वास प्रकट किया है। इसलिए भगवान श्री राम जी का फोटो भी फ्रंट पेज के ऊपर है वहां पे। ये उदाहरण है। तो देश का राष्ट्रपति भवन गीता के अनुसार चलते हैं, वहां पे क्षत्रिय वर्ण के लोग उधर सुरक्षा व्यवस्था के अंदर है। फिर देश का राज्य कारभार क्षत्रियों के हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि क्षत्रिय ये उनके शब्दकोश के अंदर डर नाम की चीज नहीं है। वो डेरर से वो डिसीजन लेते हैं, जैसे योगी जी ले रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। उन्होंने केंद्र को पूछा नहीं है शहर का नाम बदलने के लिए, उन्होंने केंद्र को पूछा नहीं है कुंभ मेला के टाइम में कैसे डिसीजन लेना है, क्या लेना है। उन्होंने अपने दम के ऊपर सब किया है। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ऐसा जो देवेंद्र फडणवीस है वो नहीं कर रहे हैं ऐसा? देखिए, हमारे देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर अहिंसा का प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छा। वो कड़े निर्णय नहीं लेते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। कड़े निर्णय लेना चाहिए। जैसे आप कड़े निर्णय लेने के बारे में मैं अभी आपको योगी जी का उदाहरण बताया कि वे ब्लड में खून होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं। वैश्य वर्ण के लोग व्यापारी रहते हैं, नंबर 1 रहते हैं, उनके तरह का व्यापार इस वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं कर सकता है। हर खून की एक
खासियत है। हमारे यहाँ में वो गुणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था है, गुणों के अनुसार है। एक बाप के 4 वर्ण हो सकते हैं। वो एक बड़ा लड़ाऊ लड़का रहा तो क्षत्रिय, बुद्धिमान रहा तो ब्राह्मण, व्यापारी रहा तो वो वैश्य वर्ण। ऐसे हमारे वर्णन है, वो सही है। ये जो संविधान ने जन्म के अनुसार जाति निर्माण की है, जात बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये कौन सा तरीका है? मतलब ये संविधान ने गलती की है, वर्ण व्यवस्था सही है। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जातीय व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो भारत रत्न है, इन्होंने एक न्यू रखी थी। मैं हिंदू धर्म इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे जातीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। बिल्कुल, हाँ। हाँ? और आज उनका ही वो बौद्ध धर्म आज जाति को चिपक के है। बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो रहा है देश के अंदर। अच्छा। ये जातीय व्यवस्था नष्ट होना चाहिए, जाति के प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। ये जो जाति के कैटेगरी के वाले SC ST NT VJNT ये सब नष्ट होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, क्रिमिनल लॉ लागू करो, अभी बस हो गया आरक्षण। 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 60 60 साल 70 साल तक तुम आरक्षण दे रहे हैं। आज जो लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर जो कांड हो गया, हाँ, उसकी वजह आरक्षण ही है। आरक्षण है, क्योंकि वहां पे हर जन चाहता है कि मेरा उपचार ब्राह्मणों के हाथ, डॉक्टर के हाथ से हो जाए। हाँ, किसी जो आरक्षण में से डॉक्टर बना उससे न हो जाए, इसी की वजह से वो वहां पे भीड़ लगे वाली रहती है लता मंगेशकर हॉस्पिटल के पास में। एक तरफ जहां यहाँ पर बवाल चलता है कि भाई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, यूपी में जो योगी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हटवा देते हैं, महाराष्ट्र में नहीं हटता। अभी भी देवेंद्र फडणवीस यही बोलते हैं कि कार्रवाई होगी। आपको दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या डिफरेंस लगता है? नहीं, हमारे देवेंद्र जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, सवाल ही नहीं है, लेकिन वो अहिंसा प्रधान है। राज करने के लिए और युद्ध लेने के लिए साम दाम दंड भेद ये नीति अपनाना पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल स्वभाव है हमारा, मच्छर दिखे तो हम मार डालते हैं, खटमल दिखे तो तुरंत मार डालते हैं हम। ये नीति नहीं है देवेंद्र जी के अंदर। तो ये उनकी जो एक तरफ मनसे के लोग हिंसा पर उतर आए हैं भाषा की शक्ति को लेकर, मराठी की शक्ति को लेकर, और देवेंद्र फडणवीस जी अगर अहिंसक अगर अपना ये जो आचरण अपनाए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है एक समाज जो पिट रहा है उनके सामने, अन्याय हो रहा है उसके साथ, तो ये अहिंसा किस काम की है? देखिए, एक सरकार के नाते देखो, ये पहली बात है। हमारा देश का संविधान हिंदी में लिखा है, हिंदी में और इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में तुम विरोध कर रहे हैं। देश के संविधान ने कलम 346 के अंदर हिंदी को मान्यता दी है। 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसके अंदर 22 भाषा को मान्यता दी है, उसमें मराठी भी है, हिंदी भी है। तो हिंदी को विरोध करने का मतलब क्या है? मराठी का जन्म जो हो गया वो हिंदी से हो गया है, क्योंकि उनके अक्षर, हिंदी के अक्षर और मराठी के अक्षर सेम है, देवनागरी है उसके अंदर। उसमें ये दोनों भाषा एक ही है। ये बाप होगा तो वो लड़का है, लड़का होगा तो बाप है, सिंपल सी बात है। उसके अंदर हिंदी भाषा लगभग मेरे ख्याल से देश में के 70% हिंदी भाषा चलती है हर जगह पे ऊपर, और तुम भाषा की वजह से पिट रहे हैं। मेरा तो कहना है कि ये जो मनसे है, ये मनसे के ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल होना चाहिए उसके अंदर। ये भाषा का वजह से तो वाद निर्माण कर रही है, लोगों के माथे भड़का रही है, उनके अंदर जहर उत्पन्न कर रही है, निर्माण कर रही है। ये केवल उनको हर जगह पे अपयश मिल रहा है, कभी कांग्रेस की तरफ जाना, कभी बीजेपी की तरफ जाना, कभी शिवसेना की तरफ जाना। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं। अभी उन्होंने देखा कि चलो हमारे भोले बाबड़े जो मराठी लोग है, हाँ, मैं भी मराठी हूँ, हाँ, इनको बहका जाए उनको भाषा की वजह से। वही हो रहा है, हमारे लोग भाषा की वजह से दंगे कर रहे हैं, बैंक के अंदर जाके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और अमित ठाकरे गया क्या, राज ठाकरे का लड़का, बैंक के अंदर, हाँ, उन्होंने भाषा के लिए किधर जबरदस्ती की क्या? हाँ, वो जावेद अख्तर भाषण करता है हिंदी में, उस समय राज ठाकरे सुन लेता है, वही मंच के ऊपर रहते हैं, ऐसे कितने तो भी है। और इधर कार्यकर्ता को भड़का डालते हैं हिंदी के बारे में। अरे हिंदी तो हमारी ये हिंदू की भाषा है, मुसलमानों की भाषा उर्दू है, अरबी है, हमारी हिंदू की भाषा हिंदी है और हिंदी रहने वाली है। ये बाकी 4000 जो भाषा है हमारे देश के अंदर, वो तो आज भी जीवित है। तो इसका मतलब कि राज ठाकरे मनसे चीफ जो हिंदी बोलने वाले को मार रहे हैं, तो हिंदुओं का विरोध कर रहे हो, हिंदुओं के साथ एक तरह हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। देखो भाई साहब, आपका एजुकेशन हो गया, मेरा एजुकेशन हो गया। हमारे महाराष्ट्र के अंदर 3 लैंग्वेज है, शालेय एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर। उसमें हिंदी कंपलसरी है, बिल्कुल, मराठी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। अरे तुम इंग्लिश को क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा, तो भाषा का तुम क्यों चाट रहे हो? राज ठाकरे उनको वो क्यों अच्छे लगते? उनको तो सिर्फ 15 साल के लिए परमिशन थी देश के संविधान ने। 1951 में केवल 15 साल के लिए भाषा रहेगी। आज तक जीवित कैसी क्या है? हिंदी तो हमारी स्वदेशी भाषा है,
मराठी हमारी स्वदेशी भाषा है, तमिल हमारी स्वदेशी भाषा है, कर्नाटक में वो भी भाषा हमारी स्वदेशी है, कितने तो भाषा हमारे, भोजपुरी भी हमारी स्वदेशी भाषा है। तुम भाषा का विरोध क्यों कर रहे हो? हिंदी में बात किया तो उसको मार रहे, पीट रहे, मराठी में बोल, मराठी में कैसे क्या बोलेगा? जिसको मराठी लैंग्वेज नहीं आती कैसे क्या बोलेंगे उसके अंदर? कल तुम सुधीर जी तमिलनाडु के अंदर गए, तुमने वहां पे मराठी लैंग्वेज बोली तो तुमको वो अगर पीटे तो तुमको कैसा लगेगा? देखिए, देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 के अंदर वंश, भाषा, जात, इस वजह से भेद नहीं कर सकते हैं। देश का संविधान का अपमान हो गया। तो अगर इतना अपमान हो रहा है, इतना हिंसा हो रही है, तो सरकार चुप क्यों? आपके लिहाज से क्या वजह है कि देवेंद्र फडणवीस सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ नहीं? फडणवीस साहब करेंगे, उनको बराबर उठाएंगे, उनके ऊपर, सभी के ऊपर मेरे हिसाब से जिन जिन लोगों ने बैंक में जाके दंगे उत्पन्न किए हैं उनके खिलाफ में पुलिस केस ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी इंफॉर्मेशन की वजह से महाराष्ट्र करनी सेना ने वहां पे कंप्लेंट दर्ज की है, इंक्वायरी चालू है। आपने एक और कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, FIR दर्ज करवा दी है फूले फिल्म को के खिलाफ, आपने अपनी बगावत छोड़ दी। क्या मामला है जिसको लेकर आपको FIR? भाई, मेरे समझ में नहीं आता, जिन ब्राह्मणों ने, जिन क्षत्रियों ने हमारे देश के लिए प्राण अर्पित किए हैं, तुम पेशवा से लेके देखो, राम मंदिर में देखो, उस समय कितना बड़ा युद्ध हो गया था मुगलों के साथ में, हमारे कितने 2 लाख ब्राह्मणों की मुंडी काटी गई वहां पे। इतिहास के अंदर तुम 400-500 साल का इतिहास देखो, कितनी उन्होंने फाइट किया क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, और तुम उतना अपमान कर रहे हैं। ये वो पिक्चर के अंदर ब्राह्मण देश बता रहे हो, उसके अंदर छोटा सा जो बटुक बोलते हैं जिसे, वो पत्थर लेके मारता है, ऐसा बताया। अरे, पत्थर मारने वाली जमात एक ही है, सबको पता है। उनके खिलाफ में तुम क्यों नहीं निकालते हैं? सिर्फ ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया करके तुम ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। अरे, वो तो हमारे ब्राह्मण, हमारे हिंदू धर्म का मुकुट है, हमारी शान है, हमारा हिंदू धर्म का आत्मा है। 12वीं से लेकर 13वीं तक ब्राह्मण सिवा हमारे एक विधि नहीं होती है। ब्राह्मणों को टारगेट करने का क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल सही। ये सरासर गलत है। ये सिर्फ ब्राह्मणों को देश के अंदर टारगेट किया जा रहा है, और ब्राह्मणों ने भी अभी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मन से का मारामारी करो, नहीं, कानून की तरफ से चलो। आप अगर मन से कह रही है कि भाषा सीखो, तो भाषा सीखने में हर्ज क्या है? नहीं, भाषा सीखने की क्या जरूरत है? जो आप 10 साल से 20 साल से रह रहे तो ऑटोमेटिक आपको मराठी आती है। वो भाषा ये क्या सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब जबरन। ऑलरेडी हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे समझो एक परप्रांतीय अगर आ गया यहाँ पे, उन्होंने महाराष्ट्र स्कूल के अंदर डाला तो मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी भाषा कंपलसरी है। हमारा महाराष्ट्र मराठी भाषिक नहीं है, हमारा महाराष्ट्र ये हिंदी भाषिक है, हमारा महाराष्ट्र ये मराठी भाषिक है, हमारा महाराष्ट्र ये अंग्रेजी भाषिक है। ये 3 भाषा स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 3 भाषा का ये महाराष्ट्र है। हकीकत है, जो है तो हकीकत है। मनसे ने विरोध करना है तो फिर वो स्कूल के सामने जाके क्यों नहीं विरोध करती है? वहां से हिंदी भाषा हटाओ, वहां से इंग्लिश भाषा हटाओ, वो इंग्लिश में लिखा है, वो इंग्लिश चलती है तुमको। बोले तो अभी तक तुम्हारे के अंदर अंग्रेजों के गुण गए नहीं है, अंग्रेजों की चाटने की आदत इनको अभी भी है। अंग्रेजी भाषा लाने की क्या जरूरत है? इसके अंदर अंग्रेजी भाषा की वजह से हमारा देश उच्च शिक्षित नहीं हो रहा है। हर बच्चे 10वीं में 12वीं के अंदर छोड़ देते हैं इंग्लिश भाषा। इंग्लिश की वजह से इंग्लिश हमारे देश को बर्बाद कर रही है लैंग्वेज। हिंदी तो प्रगति कर रही है हमारे देश के अंदर। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देते विदेश में, वही शुरुआत हुई। इतना बड़ा ये अभिमान है। तो अभी सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं? और देश के 351 आर्टिकल जो है संविधान में, हिंदी में राज्य और स्टेट के वो लैंग्वेज करके डिक्लेयर है। हाँ, और उसके विकास के लिए भी उनके पेशन, ये विकास, भाषा विकास बोर्ड बना है उसके अंदर, उसका उद्धार करने के लिए। फिर हिंदी के विरोध क्यों है? हमारे जितने भी ये निकलते हैं गवर्नमेंट के GR निकलते, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी में निकल, इंग्लिश में तो लैंग्वेज के अंदर। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर जाते हैं मूर्खता सरीका, अरे बोलते हैं मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो। अरे भाई, उनके जो स्टाफ है, कोई तमिल से आया, कोई MP से आया, कोई UP से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, हर प्रांत के लोग वहां पे काम करते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज है हिंदी भाषा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां जाकर जबरदस्ती करते हैं वहां पे। ये तो आप मन से चीफ जो राज ठाकरे जी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, राज ठाकरे, इन्होंने राजकीय संन्यास लेना चाहिए, उन्होंने रिटायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो राजनेता नहीं बन सकते, अच्छे बिल्डर बन सकते हो। वो बिजनेसमैन उन्होंने बनना चाहिए, राजनीति उनका खेल नहीं है, क्योंकि वो सब बार फेल हो गए हैं। अभी वो झर डालने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। भाषावाद अगर उत्पन्न हो गया, भाषा की वजह से दंगे हो गया, तो ये गलत बात है। हमारा शत्रु, अंतर्गत शत्रु कौन है हजारों सालों से? उसके तरफ तुम ख्याल देखो ना। हिंदू को पिट रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी मूर्खता, क्या बोलना मनसे की। बिल्कुल। तुम किसको पिट रहे? हिंदू को पिट रहे, उर्दू भाषा वालों को नहीं पिट रहे तुम। उर्दू भाषा में नाम है, वो उसको नहीं पिट रहे तुम।
वो तो वो भी विदेशी भाषा है। तुम सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। आपको, मुझे लगता है राज ठाकरे जी, आपको क्या हिंदू में फूट गिराने की सुपारी मिली है क्या? ये मेरा कहना है। आप देखेंगे तो जो मनसे की इस तरह की गतिविधियां रही है, उससे पूरी मराठी कम्युनिटी का नाम बदनाम हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक तरफ बोलते हैं कि मैं मराठी मानुष का मतलब संरक्षक हूं, और दूसरी तरफ उनकी गतिविधियां जो है वो खुद महाराष्ट्र और मराठी का नाम बदनाम कर रही हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ, देखिए, ये इन पॉलिटिकल लोगों का काम ही है भारतीय चुनाव, ये जो है ना, वोट पाने के लिए धर्म में भेद करना, जातियों में भेद करना, भाषा में भेद करना, और जो कम पढ़े वाले लोग रहते हैं वो इनके प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर कानून हाथ में लेके उनके ऊपर पुलिस केस होती है। उनकी जामीन लेने के लिए लोग नहीं आते, उनके माँ बाप को कोर्ट के अंदर चक्कर काटना पड़ता है इन लोगों को। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा कि जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें जो उठाई जाती हैं। कांग्रेस आज यही कह रही है कि बीजेपी ने वक्फ बिल को लाकर इसी तरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की है, ताकि समाज में एक तरह का विद्वेष हो, हिंदू मुस्लिम फिर हो, और विकास और असल मुद्दों की तरफ ध्यान न जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के अंदर पहले अपील नाम की सुविधा नहीं थी। उस समय वक्फ बोर्ड का जो जिनका न्यायालय है वो निर्णय फाइनल रहता था, उसमें एक ही कास्ट के लोग रहते थे। उन्होंने उसके अंदर सुविधा की है। उनको डर लग रहा है कि हमने अगर वक्फ बोर्ड रद्द कर दिया तो देश के अंदर दंगे हो जाएंगे हिंदू मुसलमान के। डर रही है। मैंने बोला ना कि बीजेपी सरकार डर रही थी। मैंने एक उदाहरण देता हूँ, अगर हजारों शेरों का सेनापति अगर वो बकरी रहा तो वो फौज जीत नहीं सकती है। लेकिन हजारों बकरियों का, हजारों गधों का सेनापति अगर शेर रहा तो वो फौज जीत सकती है, क्योंकि वो शेर के अंदर, सेनापति के अंदर पूरी ताकत रहती है कि सबको शेरों का बल देती है उसके अंदर। तो दुर्भाग्य से हमारे देश में वही हो रहा है, हमें सेनापति वीरातु सरिका नहीं मिल रहा है। तो म्यांमार में छोटा जो ब्रह्मदेश, छोटा सा देश है म्यांमार, उसमें वीरातु नाम का एक सेनापति मिला है। हमें वीरातु की जरूरत है। और हमारा वीरातु जो है अभी केवल योगी जी है। हमारे योगी हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। मतलब मोदी जी ने राष्ट्रपति बनना, साइड में हो जाना अभी। मतलब मोदी जी को आप शेर नहीं मानते हैं? बीजेपी कर रही है मोदी जो है शेर हैं। नहीं, मैं जो है, हमारी करनी सेना हिंदुत्व का पुरस्कार करती है हर बार के अंदर, हिंदू धर्म बढ़ाने के लिए, देशभक्ति बढ़ाने के लिए हमारे करनी सेना है। और हम कहते हैं कि मोदी जी ने अभी रिटायर हो जाना, उनका काम नहीं है वो। जो आप योगी जी को बताओ, योगी जी सबको सीधे सीधे कर देंगे। और मेरा कहना है कि अभी हमारे देश की राष्ट्रीय ये जो दंगे, ये जो भाषावाद, प्रांतवाद हर जगह पे जो चलता है, जातिवाद, धर्मवाद, अभी तो हमें द्विपक्षीय राष्ट्रीय प्रणाली की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, समझा दीजिए जरा जनता को। दो ही पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर होना चाहिए, और सभी धर्मों को समान कानून होना चाहिए। हमारा देश का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष है तो सभी धर्मों को समान अधिकार, वहां पे ना तलाक चलेगा, ना वो धर्म का अलग विवाह, हिंदू का अलग विवाह, जैनों का अलग विवाह, ये नहीं चलेगा। सबको समान अधिकार रहना चाहिए। और जो दो बच्चे के ऊपर बच्चे पैदा करता है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए। जिनको हम दो हमारे दो है, वो दो बच्चों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और बाकी बच्चों को वोटिंग का अधिकार से डिसमिस करना चाहिए। तो इससे बेटर नहीं है कि भाई धर्म की बजाय इंसानियत का धर्म ही चलाया जाए? कैसा क्या धर्म चला जाए? नहीं, आप डिफाइन कीजिए कि अगर कोई धर्म, किसी भी धर्म को अधिक मान्यता ना हो, तो आपके कहने के हिसाब से हिंदुत्व को ज्यादा मान्यता मिलनी चाहिए। नहीं, मिलना चाहिए ना। हमारा देश हिंदू का है, 1947 के एग्रीमेंट। तो सभी धर्म समान कैसे होंगे अगर हिंदू? देखो, मैं तो ये भी आगे का कहना ये भी करना चाहता हूँ कि अगर 150 राष्ट्र मुसलमान के कुरान के अनुसार चल सकते हैं, फिर हमारे राष्ट्र मनुस्मृति और गीता के अनुसार क्यों नहीं कर चल सकते? उसमें गलत क्या है? जो गलत चीजें हम निकाल के साइड में रख देंगे, जो अच्छी चीजें अच्छी है। जैसे मनुस्मृति के अंदर कहा है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आज वही है ना, सिर्फ नाम बदले हैं उनके। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 और क्लास 4। उसमें बदलाव क्या है? ये तो सिद्धांत हजारों साल पहले, 5000 साल पहले मनुस्मृति ने दिया था, आज सच हो गया भाई। 4 ही वर्ण है, 4 ही वर्ग है। आज वर्ण की जगह क्लास ने ले लिया, जात ने ले लिया। मनुस्मृति गलत नहीं है। किसने बोला गलत है? बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई नहीं। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। इतना बड़ा विद्वान आदमी किसी का धर्म ग्रंथ नहीं चला सकता है। कोई तो भी शस्त्रबुद्ध नाम के एक उनका कार्यकर्ता ने चलाई है, ये हकीकत है वहां पे। तो आप कह रहे हैं कि अभी मनुस्मृति जैसे दूसरे मुस्लिम कंट्री में शरिया के हिसाब से कानून चलता है, कुरान के हिसाब से चलता है, वैसे भारत में अभी मनुस्मृति और ग्रंथों के हिसाब से क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारा तो बंटवारा हो गया ना। मुसलमानों को हमने तो पाकिस्तान दे दिया ना। लेकिन यहाँ मुसलमान है तो उन्होंने एक तो हिंदू बन जाना, यहाँ पे।
तो फिर जैसा तो आप सऊदी अरेबिया के अंदर गए, वहां पे आपको मुस्लिम आई कार्ड देते हैं, वहां पे पता है आपको? अच्छा, नहीं मुझे दुबई के अंदर गए तो आप वहां पे आपको एक मुसलमान नाम देते हैं, वहां पे मुस्लिम आई कार्ड देते हैं। उनको आई कार्ड तो वैसा बना है। नहीं, लेकिन पासपोर्ट तो रहता होगा, का नाम कैसे? नहीं, वो नाम मतलब वो नाम उनका खुद का आई कार्ड देते हैं वहां पे। पासपोर्ट तो रहता है, उनका नाम रहता है वहां पे। हाँ, मोहम्मद अली नाम, तुम्हारा नाम वहां से मोहम्मद अली रहेगा। वहां पे सब चेंज कर डालते हैं वहां पे। वहां पे 51 शेयर्स कोई विदेशी कंपनी आई थी तो सऊदी अरेबिया की सरकार का होता है। दुबई के और मुसलमान राष्ट्रों के अंदर बहुत से वही है नीति है, फिर हमारे देश के अंदर क्यों नहीं है? तो एक बात जो कही जाती है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर मोदी है तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मोदी है मुमकिन है, लेकिन बहुत स्लो। जैसे वो बोले तो इतना स्लो कारोबार चल रहा है मोदी जी का कि मैंने जो बताया कि अभी हमको 10 साल मोदी जी को मिले और ऊपर का ये अभी तीसरी टर्म चालू है, तीसरा टर्म चल रहा है। हाँ। लेकिन हमें जो चाहिए समान नागरिक कानून अभी तक आया नहीं है। इनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है उसके अंदर। वो जनसंख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं मुसलमान लोग कि हम देश का प्रधानमंत्री हमारा, राष्ट्रपति हमारा बनना चाहिए, वोटर की संख्या बढ़ाना चाहिए। फिर इस पर एक रणनीति करो ना, जिसको 2 बच्चे हैं उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दे दो, बाकी बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल भी करना जरूरी है। और तुम उधर अगर फरमान करते हो कि तुमको 4 बीवी करने दो, बच्चे पैदा करने दो, हिंदू को भी करने दो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरी जो भूमिका है, मेरे जो विचार है, वो देश प्रेम और धर्म प्रेम के हिसाब से है और एकदम सही है। आज देश को एक तो द्विपक्षीय राष्ट्र की प्रणाली बना दो, ये तो मनुस्मृति के अनुसार हमारा देश चला दो। आपने तो खुद कह दिया कि वक्फ बिल में संशोधन की बजाय उस पूरे कानून को ही रद्द कर देना चाहिए था। जी, फिलहाल ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने एक समन्वय की भूमिका रखी और उसमें बदलाव किया। आने वाले समय में जिस तरह का विरोध चल रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि भारत की राजनीति पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा? हमारे करनी सेना का जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तब हम वक्फ बोर्ड नहीं, सभी धार्मिक कानून नष्ट कर देंगे। ये कब होगा? हम करेंगे। अभी हमें बीजेपी से राहत थी कि वो समान नागरिक कानून लाएंगे, सबको, मुसलमानों की भी जो जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर रही है, जो हिंदू नहीं, जो देश के बाधक निर्णय नहीं हो रहे यहाँ पे, देश हित के बाधक निर्णय नहीं हो रहे यहाँ पे। इसलिए अभी हमारा अभी प्रधानमंत्री बनेगा, करनी सेना का प्रधानमंत्री बनेगा, भले मैं बनूं या कोई बनूं, लेकिन तब हम जरूर बदलाव लाएंगे देश के अंदर। हमारा देश मनुस्मृति के अनुसार चलना चाहिए हमारा देश, और देश में द्विपक्षीय राष्ट्र की प्रणाली आना चाहिए। जो मनुस्मृति के अंदर जो पेज कुछ काम के नहीं, हम साइड में रख देंगे उनको निकाल के सम्मान से, लेकिन इसमें से कुछ अच्छे तत्व हम जरूर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश में नई व्यवस्था आए, जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो और जो आम जनों की आकांक्षा वो पूरी हो, यही सबका मकसद होना चाहिए। गोपाल दास नीरज ने लिखा है कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए, और फूल ऐसा हो कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर भी, एक ऐसा फूल हर शम्त में खिलाया जाए। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जो ये विवाद पैदा हो रहे हैं, जिससे देश आगे नहीं बढ़ रहा है और जातियों में बढ़ते जा रहा है, इस पर कोई ना कोई बड़ा समाधान आएगा। और जब देश में धर्म और जाति से ऊपर उठकर हर कोई इंसानियत के बारे में सोचेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार।